बुझी समा भी जला सकते हो, आंधी से कश्ती निकाल सकते हो, निरंतर चलते रहो अपने पथ मेरे दोस्त, किस्मत तुम अपनी बदल सकते हो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका झारखंड जीके के सीरीज में। दोस्तों, इस सीरीज में जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को बताया जा रहा है वो सभी जेएसएससी जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि झारखंड जीके से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके कोई भी एग्जाम में आता है यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, बता दें दोस्तों, ये वीडियो नंबर 29 है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट डाल दिया गया है इस सीरीज़ का, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों, इस सभी क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना ना भूलें, वहां पे सारा पीडीएफ फाइल डाल दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल कर देना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल देखिए, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन ए, मुरुंड देश कहा गया है। यहाँ पे हम बात करते हैं गुप्त वंश के, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं? तो श्री गुप्त हैं, जिनका शासनकाल जो 275 से लेकर के 300 ईस्वी तक रहा। उसके बाद घटोत्कच आए इसका शासन करने के लिए, जिनका शासनकाल जो 300 ईस्वी से लेकर के 319 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए, इनका शासनकाल जो है वो 319 से लेकर के 334 तक रहा था, जो कि चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के, गुप्त वंशावली के प्रथम ऐसे स्वतंत्र शासक थे। पहला शासक जो ऐसा शासक जो कि स्वतंत्र शासक कहा जाता था इन्हें, चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, और इन्होंने खुद को जो है महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण किया था। कब किया था? तो 321 ईस्वी में इन्होंने खुद को महाराजा धीराज मानना शुरू कर दिया था। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए, इनका शासनकाल 335 से लेकर के 375 तक था, जिनके साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र समुद्रगुप्त का जो है वो साम्राज्य की राजधानी था। और इनको एक और नाम से बुलाया जाता था, जिन्हें कहा जाता था अशोक्य आदित्य। ठीक है, और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने चंपू काव्य शैली में प्रयाग परिस्थिति की रचना भी की है। को क्या क्या की थी? तो चंपू काव्य शैली किन्होंने किया था? तो कवि हरिसेन ने किया था, प्रयाग परिस्थिति की रचना की थी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है समुद्रगुप्त के दरबारी से। ठीक है, तो कवि हरिसेन ने किया था चंपू काव्य शैली प्रयाग परिस्थिति की रचना, ये भी ध्यान में रखिएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय आया था, प्रथम यहाँ पे हमने देख लिया चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको कहा जाता था विक्रमादित्य। इनका शासनकाल जो है वो 380 से 415 तक इनका शासनकाल रहा था, जो कि गुजरात के शकों को परास्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकारी या फिर विक्रमादित्य जैसी उपाधि धारण किया था। ठीक है, उसके बाद विष्णुगुप्त जो है वो गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ठीक है, जो कि ज्ञात शासक थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गुप्त काल के कुछ प्रमुख मंदिरें हैं और कहाँ कहाँ पे ये मंदिर है ये भी हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से आपका सवाल बनता है। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा, सतना में है, या फिर आप राज्य अगर बोला जाए तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पे है? तो जबलपुर में, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पर्वती मंदिर कहाँ पे है? तो पन्ना जिले के अजयगढ़ रियासत में है, जो कि ये भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे है? तो ललितपुर में है, जो कि ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, खोह का मंदिर कहाँ पे है? तो नागौद में है, जो कि ये आपका मध्य प्रदेश में है। लड़खान का मंदिर कहाँ पे है? तो एलोह का समीप यानी कि कर्नाटक में है। ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपका पूछा गया था जेपीएससी में। ठीक है, जेपीएससी में ये सवाल पूछा जा चुका है। खड़खान का मंदिर कहाँ पे है? तो एलोह के समीप यानी कि कर्नाटक, आपका राज्य दिया हुआ तो ऑप्शन में कर्नाटक आंसर करके आइएगा। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे है? तो रायपुर के निकट सिरपुर यानी कि श्रीपुर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भीतर गांव का मंदिर कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा कानपुर में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, यहाँ से आपका पॉइंट बन जाता है और आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है जेएसएससी में। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, बिहार राज्य पुनर्गठन ठीक है। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर राष्ट्रपति KR नारायण ने कब हस्ताक्षर किया था? इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग
25 अगस्त 2000 को, 25 अगस्त 2000 को जो है वो राष्ट्रपति KR नारायण ने हस्ताक्षर किया था बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक में। ठीक है, आगे यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं। बिहार राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम 2000 को किया गया था वो 2 अगस्त 2000 को पारित किया गया था। उसके बाद KR नारायण ने 25 अगस्त 2000 को जो है वो हस्ताक्षर किए थे। बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति KR नारायण की सहमति के बाद जो है वो उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति थे KR नारायण, उनकी सहमति के बाद जो साइन करने के बाद, हस्ताक्षर करने के बाद जो उत्तरांचल है यानी कि उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। उसके बाद KR नारायण की अगर हम बात करें केवें राष्ट्रपति हैं तो भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। 10वें राष्ट्रपति थे कौन? तो KR नारायण। ठीक है, अब भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले मलयाली और पहले दलित व्यक्ति थे कौन? तो KR नारायण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आपका बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमको हत्याकांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर करेंगे 1939 में जो है वो सिमको हत्याकांड हुआ था। और सिमको में आयोजित जनसभा का पुलिस द्वारा गोली चलाने के बाद जो है वो 65 आदिवासियों की मौत हो गई थी। कब हुआ था? तो 1939 में। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आपका बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा कि बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे हजारीबाग में। कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो हजारीबाग इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों हजारीबाग सूर्य कुंड का यानी कि गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों गर्म पानी के झरने के लिए, या फिर हजारीबाग प्रसिद्ध है सूर्य कुंड के लिए। और हाल ही में दोस्तों केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने हजारीबाग में बरही के पास गोरैया कर्मा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का उद्घाटन किया था। ये आपका करंट अफेयर का सवाल बन जाता है। किसने किया था? तो श्री राधा मोहन सिंह ने किया था। कहाँ पे किया? हजारीबाग में बरही के पास, जो कि गोरैया कर्मा के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का उद्घाटन किया है। ठीक है, यहाँ से आपका करंट अफेयर का सवाल है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट। रॉलेट एक्ट से यहाँ पे आपका बन जाता है। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सर्वप्रथम झारखंड के किस शहर में पूर्ण हड़ताल आयोजित किया था? इसका राइट आंसर करेंगे झरिया में। झरिया में जो है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है सर्वप्रथम झारखंड के झरिया में पूरा ये हड़ताल जो है वो लग गया था। इससे रिलेटेड हम यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में ये लागू हुआ था और रांची में बरेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी ने इस कानून के विरोध में सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। कहाँ पे? रांची में किया था। किसने किया था? बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी ने किया था। और 6 अप्रैल 1919 को पलामू के जिला स्कूल के शिक्षक रामदीन पांडे ने 6 छात्रों के साथ उपवास भी रखा था। कब? तो 6 अप्रैल 1919 को। कहाँ पे? ध्यान रखिएगा, पलामू में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और झारखंड में कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 और 1920 के बीच में हुआ था। और 1919 ईस्वी में पलामू के जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना बिंदेश्वर पाठक और भगत पांडे ने किया था। किसने किया था ये झारखंड में कांग्रेस कमेटी की स्थापना? तो ध्यान रखिएगा, बिंदेश्वर पाठक और भगत पांडे ने किया था। कब किया था? 1919 और 20 के बीच में किया था। 1920 ईस्वी में रांची और हजारीबाग के कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1920 में। और असहयोग आंदोलन जो कि 1920 और 1922 के बीच में हुआ था, अहिंसक आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित किया गया था 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो गांधी जी को सौंपा गया था। किसे सौंपा गया था? तो गांधी जी को सौंपा गया था। कब सौंपा गया था? तो 1920 में। कहाँ पे? तो कलकत्ता, यानी कि अभी कोलकाता उसे बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं झारखंड में भी असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1920 में इसे प्रारंभ किया गया था। उसके बाद 1921 में इस आंदोलन में
ताना और ताना भक्तों ने भी उल्लेखनीय योगदान अपना दिया था। कब दिया था? 1921 में, ठीक है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने जो है वो 1916 से 21 के मध्य में भारत के वायसराय भी रहे हैं। कौन? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड कब रहे हैं? 1916 से 21 के बीच में रहे हैं। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आपका बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक जो है चुना था? ये सवाल आपका पूछा जा चुका है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसे चुना था? इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे सुतिया पाहन को चुना था, ठीक है। सुतिया पाहन को जो है वो बिरसा मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना था। और बिरसा मुंडा की हम अगर बात करते हैं तो बिरसा मुंडा का जन्म जो 15 नवंबर 1875 को हुआ था और इनका मृत्यु जो हुआ था 9 जून 1900 को हुआ था, जो कि जेल में हुआ था, ठीक है। बात करते हैं 1858 से लेकर के 94 का सरदारी आंदोलन बिरसा मुंडा के उलगुलान के आधार पर बनाया गया था, जो कि भूमिज सरदारों के नेतृत्व में लड़ा गया था। जो कि सरदारी आंदोलन इसे कहा जाता है, या फिर मुंडा के उलगुलान के आधार पर इसे किया गया था। कब किया गया था? तो 1858 से लेकर के 94 तक ये आंदोलन जो है वो लड़ा गया था। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है 10 नवंबर 2021 को आयोजित बैठक में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के योगदान को याद करने के लिए बिरसा मुंडा की जयंती यानी कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। इस दिन को जो है भारत के एक वीर स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। इसका रीज़न यहाँ पे बता दिए हैं कि क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो इस दिन जो है भारत के एक वीर स्वतंत्रता सेनानी को याद करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस सवाल दोस्तों कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आपका बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बिहार में किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण करके जो है उसे जीता था? तो इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे ए। इसका करेक्ट आंसर होगा दाऊद खान जो है बिहार के मुगल सूबादार ने पलामू के किले पर आक्रमण किया था और वहाँ पे जीत हासिल किया था, ठीक है। कब किया था ये आक्रमण? तो ध्यान रखिएगा 1660 ईस्वी में ये आक्रमण किया था और यहाँ पे जीत हासिल किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कुछ नहीं, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल कर लेना है, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। और आप अगर चाहते हैं तो फेसबुक पेज पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। डेली आपका वहाँ पे करंट अफेयर वहाँ पे आपका डाला जाता है। और दोस्तों अगर आप करंट अफेयर का तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है thehindijk.co.in, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आप वहां से जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इस सीरीज का जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र के प्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से मिलता है? इसका राइट आंसर करेंगे पुण्य या फिर पुंडू कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग में किस जनजाति ने सक्रिय योगदान किया था? इसका राइट आंसर करेंगे संथालों ने। किसने? तो संथालों ने किया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1924 ईस्वी में बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया था। कब? तो 1924 में, ठीक है। उसके बाद इस आंदोलन की रूपरेखा जो वो दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में तय किया गया था। कब? तो 1929 में। किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ध्यान रखिएगा। और 1930 में प्रारंभ इस आंदोलन में यहाँ यानी कि झारखंड की हम बात कर रहे हैं, झारखंड के लोगों में ने भी बढ़ चढ़कर जो है वो अपना भाग लिया था। उसके बाद कांग्रेस कार्य समिति जो कि 2 जनवरी 1923 की बैठक में प्रतिवर्ष जो है वो 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा किया था,
कब किया था? तो 2 जनवरी 1930 की बैठक में किया था, जो कि ये घोषणा किया गया था कि स्वाधीनता दिवस मनाएंगे हम लोग। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। यहाँ से आपका सवाल बन जाता है, इसलिए स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ने की प्रक्रिया जो है शुरू हो गया था। कब? तो 1930। ये डेट आप याद रखिएगा, किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में कहाँ मनाया गया है? तो रांची में मनाया गया है। ये क्वेश्चन आपका JSSC CGL में पूछा जा चुका है और JPSC दोनों में पूछा जा चुका है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड में बहावी आंदोलन की शाखाएं कहाँ खोली गई थी? इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे दोस्तों राजमहल में। कहाँ पे? तो राजमहल में ये खोली गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है? हम बात कर रहे हैं राज्य का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर करेंगे DGP, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं, राज्य पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है? पुलिस महानिदेशक, जिसे DGP कहा जाता है। ठीक है, DGP कहा जाता है। और पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP भारतीय पुलिस सेवा में एक रैंक होता है, जो किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी द्वारा आयोजित किया जाता है। और आमतौर पर ये राज्य या फिर UT यानी कि यूनियन टेरिटरी पुलिस बल का नेतृत्व करता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और DGP को कैबिनेट द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? तो कैबिनेट द्वारा नियुक्त किया जाता है, या फिर एक 3 सितारा रैंक दिया जाता है। इन्हें DGP को एक 3 सितारा रैंक दिया जाता है। और राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP राज्य पुलिस प्रमुख माना जाता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, जो UPSC के परामर्श से किया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और UPSC के नियमों के अनुसार जो है वो राज्य सरकार को 5 वरिष्ठ या IPS अधिकारियों के नाम भेजने पर उन्हें 3 नामों को अंतिम रूप से जो है वो देने के बाद समिति पर फिर से राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेगी, और इन 3 अधिकारियों से राज्य सरकार DGP मनोनीत करने के लिए बाध्य होती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। DGP को नियुक्त कौन करता है? तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। किसके परामर्श से किया जाता है? तो UPSC के परामर्श से किया जाता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरा भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन कहता है, झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? इसका राइट आंसर करेंगे दोस्तों अकबर ने। किसने? तो अकबर ने। अकबर जो मुगल शासक है, सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था। कहाँ पे? तो झारखंड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित हैं? इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे, आप लोग एक जो है अनुसूचित जाति के लिए झारखंड में लोकसभा की सीटें जो है वो आरक्षित होती हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए है जो 5 सीटें जो है वो आरक्षित रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। भारत में अगर बात करें कुल लोकसभा सीटें की तो 543 हैं, जिसमें से 131 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होती हैं। कुल कितने? 131 सीटें जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें जो आरक्षित होती हैं, जिसमें से 84 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती हैं और 47 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होती हैं। पहले जो है वो 41 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी, लेकिन अब जो है वो कुछ एक्ट के दौरान जो है उसे 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। और ये संख्याएं भारत के परिसीमन आयोग द्वारा जनसंख्या में परिवर्तन के लिए आधार पर बदल दी जा सकती है। तो ये आयोग पहले 41 था जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए था, जो कि परिसीमन आयोग के द्वारा बदल दिया गया और इसे 47 कर दिया गया है। ठीक है, भारत में ऐसे परिसीमन आयोग का गठन जो है 4 बार किया जा चुका है।
पहली बार 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम किया गया था, जो कि 1952 की अधिनियम था। और 1963 में परिसीमन आयोग का अधिनियम, उसके बाद 1962 अधिनियम, उसके बाद 1973 में परिसीमन अधिनियम जो कि 1972, और 2002 में परिसीमन अधिनियम जो है लागू किया गया था 2002 के अधीन। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, नहीं हो रहा है, अगर ऐसा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, फिर इसका PDF फाइल जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, जपला किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? तो इसका राइट आंसर करेंगे सीमेंट उद्योग। ठीक है, सीमेंट उद्योग जो है वो जपला उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य का जन्म हुआ था? छऊ नृत्य का जन्म जो है वो सरायकेला खरसावां में पहली बार हुआ था। ठीक है, जो कि झारखंड का एक जादुई पारंपरिक, यहाँ पे हम देखते हैं झारखंड का एक जादुई पारंपरिक और अविश्वसनीय जिला सरायकेला खरसावां, जो कि दुर्गा पूजा के उत्सव के साथ साथ छऊ नृत्य के कला के रूप में प्रदर्शित रथ यात्रा के रूप में अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ जीवित आता है। कब किया जाता है? ये तो दुर्गा पूजा के समय में या फिर दुर्गा पूजा के उत्सव में इसे मनाया जाता है। और छऊ अर्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य कहा जाता है। इसे पहली बार कहाँ पे हुआ था? तो सरायकेला खरसावां में इसे सबसे पहली बार इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए, झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने जाने के लिए सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर करेंगे कुल संख्या जो 6 है, जो कि झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या 6 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामलीला जिसे कहानी संग्रह कहा जाता है कि लेखक कौन है? इसका राइट आंसर करेंगे राधा कृष्णन। कौन है? तो राधा कृष्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामलीला में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन की प्रमुख घटनाओं को दर्शाया जाता है। इसमें कई कलाकार राम जन्म से लेकर के रावण वध और भरत मिलाप जैसे घटनाओं का मंचन करते हैं। और दशमी के दिन रावण का वध होता है और रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के लिए पुतले भी जलाए जाते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि रामलीला कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो राधा कृष्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए कि राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन जो है वो कब किया गया था? इसका राइट आंसर करेंगे 2002 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे देखिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है? इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे दोस्तों स्वर्ण रेखा पर निर्मित है। कहाँ पे निर्मित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित है। और स्वर्ण रेखा की लंबाई की अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी लंबाई 474 किलोमीटर है। कितना है? तो 474 किलोमीटर। और पालना डैम की कुल लंबाई जो है, पालना डैम की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 1250 फीट है। कितना है? तो 1250 फीट है। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें, इसकी ऊंचाई, पालना डैम की ऊंचाई तो 94 फीट है। कितना है? तो 94 फीट, ये ध्यान में रखिएगा। और बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने जो है 14 अप्रैल 1982 में इस डैम का उद्घाटन किया था। इस डैम का उद्घाटन किसने किया था? तो जगन्नाथ मिश्रा ने किया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जगन्नाथ मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया था। कब किया था? तो 14 अप्रैल 1982 को इसका उद्घाटन किया था। किसका? पालना डैम का। और बात करते हैं यहाँ पे दामोदर नदी का, तो दामोदर नदी की कुल लंबाई जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा 592 किलोमीटर है। बात करते हैं यहाँ पे बराकर नदी, तो बराकर नदी का जो लंबाई है वो कितना है? तो 225 किलोमीटर है। कितना है? 225 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, पासरी प्रथा एक
पाचा पद्धति का प्रचलन किस जनजाति में देखा जाता है? इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग, उरांव में देखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सके। और दोस्तों आपका कंप्यूटर का क्लास ही बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। जुड़ने के लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, वहाँ पे आपको सारा PDF प्रोवाइड किया जाता है, अपडेट्स दिया जाता है, नोटिफिकेशन सब चीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।